80% ऑफ 30 कितना होगा? 24। और 40% ऑफ 40 कितना होगा? 16। हेलो एवरीवन, आपको पता है परसेंटेज एक्चुअली में डिफिकल्ट नहीं होता है, बस हमको सही अप्रोच आना चाहिए। जैसे मैंने अभी बोला कि 80% ऑफ 30 कितना होगा, तो जो परसेंटेज होता है उसको 1/100 करके निकालते हैं। तो अब ये दोनों जीरो है, इससे ये दोनों जीरो काट सकते हैं। अब सिंपली इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 8 × 3 = 24। आ गया ना आंसर। ऐसे ही आज हम परसेंटेज के कुछ रूल्स पढ़ने वाले हैं, जिससे हमारा परसेंटेज इजी हो जाए। देखो अभी ये आपको समझ में आया ना। चलो मैं एक और एग्जांपल दिखाती हूँ। जैसे मैंने बोला 60% ऑफ 80, अगर ये बोला तो क्या करेंगे, ये 2 जीरो है ना, जिसमें 2 जीरो होगा उसमें क्या करेंगे, दोनों जीरो काट देंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 8 × 6 कितना होता है, 6 × 8 कितना हो जाएगा, तो आ जाएगा 48। दिस इज द आंसर। इसी तरह अगर एक जीरो वाला कोई हो, जैसे कि अगर लिखा है 35% ऑफ 40, तो हम क्या करेंगे, हमको पता है कि 1/100 तो होता ही है परसेंटेज में, 10 से 10 काट दो। अब 35 में अगर हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 35 में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 70, और 70 में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 140। ठीक है, यहाँ पे 10 हमारा पहले से था, तो यहाँ पे हम 1 पॉइंट लगा देंगे, बस आ गया हमारा 35% ऑफ 40 कितना हो जाएगा, तो 14। दिस इज द आंसर। चलो हम रूल नंबर 2 पढ़ते हैं, जिसमें एक जीरो हो उसमें हम एक जीरो काट देते हैं और बाकी एक पॉइंट लगा देते हैं। जिसमें 2 जीरो हो उसमें तो सिंपल बस मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे मैंने पहले वाले में बताया। अभी देखो रूल नंबर 2 पढ़ते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 52% ऑफ सपोज मैंने लिख दिया 25, तो हम क्या करेंगे, ये जो 52 है ना, इसको हम 50 + 2 तो लिख ही सकते हैं। इसको हम ब्रेक करके अगर कर दें तो ये देखो कितना इजीली निकल जाएगा। अब किसी चीज का 25% का है, या फिर किसी भी चीज का अगर 50% निकालना हो तो वो तो बहुत इजी होता है। तो अगर 25 का 50% निकालना हो तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा और 12.5 आ गया। यहाँ देखो यहाँ पे क्या लिखा है 2। किसी चीज का 1% कैसे निकालते हैं, किसी चीज का 1%, तो बस नीचे से अगर यहाँ राइट साइड से अगर 2 पॉइंट घिसका दें इधर तो बस 1% निकल जाता है। जैसे मैंने अगर 35 लिखा है, इसका अगर 1% निकालना हो तो कैसे करेंगे, 1 2 डिजिट छोड़ के यहाँ पॉइंट लगा देंगे 0.35। अगर किसी चीज मान लो एक नंबर है 488, इसका अगर 1% निकालना है तो कैसे निकालेंगे, राइट साइड से 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देंगे। दिस इज द आंसर 1%। इसी तरह अगर 25 का 1% निकालना है तो हम कैसे करेंगे, इधर से 2 पॉइंट छोड़ के 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देंगे तो आ गया। मतलब 0.25 1% होता है, तो 2% कितना आ जाएगा, 2% हो जाएगा 0.5। यहाँ पे बस आ गया हमारा आंसर। इसको ऐड कर दो, बस आ गया हमारा 0, और ये हो जाएगा 550, ये आ गया 3 1। मतलब इसका आंसर कितना आ गया, 13। मतलब 52% ऑफ 25 कितना हो जाएगा, तो आंसर आ गया हमारा 30। अभी मैं आपको समझा रही हूँ ना, तो थोड़ा टाइम लगेगा। अगर ये हम ये मेथड मतलब जो ब्रेक करते हैं, ये अगर आप मन में कैलकुलेट कर लें तो फिर तो देखो ये आंसर कितना फास्ट आता है। चलो मैं दूसरा एग्जाम्पल देती हूँ। अभी जैसे मैंने बोर्ड पर लिखा 49% ऑफ 360, तो अभी हम 49 को कैसे ब्रेक कर सकते हैं, इसको हम 50 - 1 तो लिख ही सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या है, किसी चीज का 50% कितना होता है, तो किसी चीज का 50% इसका आधा होता है। आधा इसको कर दो, 360 का आधा कितना आ जाएगा, 180। अब किसी चीज का 1% कैसे निकालते हैं, सपोज कोई नंबर है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, राइट साइड से 2 डिजिट छोड़ के अगर हम पॉइंट लगा दें तो वो हमारा क्या हो जाता है, 1%। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3.6, बस माइनस कर दो, आ गया हमारा आंसर। यहाँ पे 0 में से 6 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 4। 9 में से 3 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 6, ये आ गया 7 1।
दिस इज द आंसर। मतलब 49% ऑफ 360 कितना हो जाएगा 176.4। दिस इज द आंसर। चलो हम एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर मैंने लिखा 62% ऑफ 300, अगर ये लिखा, ये तो बहुत इजी है, इसको बस काट के 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 100 का साइन तो होता है, 100 में 2 0, तो ये तो बहुत इजी हो जाएगा। इसको बस 62 इंटू 3 कर देंगे, ये तो आंसर आ गया। चलो हम कोई और एग्जांपल देखते हैं। अगर मैंने लिखा 62% ऑफ 220, अगर ये लिख दिया तो इसको हम कैसे करेंगे? अब ये 62% को हम क्या लिख सकते हैं? तो इसको हम लिख सकते हैं 60 प्लस 2, ये लिख सकते हैं। या फिर और क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 50 प्लस 10 प्लस 2, ये भी तो लिख सकते हैं। अब किसी चीज का 50% कितना होता है? तो उसका आधा होता है। इसका आधा कितना हो जाएगा? 110। किसी चीज का 10% कितना होता है? तो 10% कितना होगा? यहाँ 10 है ना, तो किसी चीज का 10% बस इधर से एक डिजिट छोड़ के अगर पॉइंट लगा देंगे तो वो 1% हो जाएगा। सपोज मैंने नंबर बोला 250, इसका 10% कितना होगा? तो बस इधर से राइट साइड से एक डिजिट छोड़ के यहाँ पॉइंट लगा दो, तो इसका कितना हो जाएगा 10%? 220 का, तो ये हो जाएगा 22.0। ठीक है, यहाँ पे अब देखो क्या है, +2, इसका 1% कितना हो जाएगा? तो राइट साइड से 2 डिजिट अगर छोड़ के हम लगा दे पॉइंट तो वो 1% हो जाएगा, मतलब 2.2 आ गया। यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करना है, मतलब कितना आ जाएगा 4.4। बस इसको ऐड कर दो और आ गया हमारा आंसर 4। इसको ऐड करेंगे तो 6, 3, 1, मतलब 136.4, 62% ऑफ 220 आ जाएगा। दिस इज द आंसर। चलो अब हम होमवर्क के लिए क्वेश्चन लेते हैं। सपोज मैंने 32% ऑफ 180, इसका आंसर आप लोग कमेंट में करना और जरूर बताना आपको क्लास कैसा लगा। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू, बाय बाय।